तो आज हम लोग जीएस में मेडिकल कॉलेज के आई डिपार्टमेंट का एक महत्वपूर्ण कार्यक्रम में हम लोगों ने प्रतिभाग कर रहे थे यहाँ पे। तो यहाँ पे डिपार्टमेंट छोटा है बट बहुत बेहतर काम कर रहे हैं पिछले कई सालों से, और रिसोर्स की कमी होने के बाद भी एक बेहतर इलाज जो है देने के लिए प्रयास कर रहे हैं। और जैसा आप देखते हैं कि कोविड के टाइम में और कोविड के बाद भी तो एक बेहतर प्रदर्शन करने का यहाँ पे प्रयास किया गया है। तो इनके जो रिसोर्सेस है, चाहे इक्विपमेंट है या उस तरह का जो इंफ्रास्ट्रक्चर का मटेरियल है, तो कमी होने की वजह से एक बेहतर इलाज नहीं संभव हो पा रहा था। तो सीएसआर के माध्यम से आज 25 लाख के 2 जो है ऐसे हाई एंड के मशीन्स यहाँ पे डोनेट किए गए हैं गोल्डी मसाले की तरफ से। उसका आज शुभारंभ किया गया जिससे कि प्रत्येक दिन 100 लोगों को जो है मरीजों को बेनिफिट होगा। और उसके साथ साथ ये है कि यहाँ पे कि जो आई डिपार्टमेंट है छोटा है, अभी 2 कमरे में ही चल रहा है। इसके लिए एक अलग से बिल्डिंग हो जहाँ पे कि अन्य सुविधाएं हो, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा जो है मरीज उसका बेनिफिट लिया जा सके। तो उसके लिए भी हम लोग प्रयास कर रहे हैं। और ऐसे सभी परिवारजन जिनके परिवारजनों ने आई डोनेट किया है या कॉर्निया दिया है दूसरे लोगों को, उनको भी यहाँ पे सम्मानित किया गया है। उनको भी हम धन्यवाद देना चाहेंगे इलेक्ट्रॉनिक प्रिंट मीडिया के माध्यम से। थैंक यू। हेलो। आज जो ये प्रोग्राम हुआ ये बेसिकली 2 विषय में था। एक जो कॉर्निया ट्रांसप्लांट यहाँ होता है, उसके जो डोनर्स होते हैं उनको प्रशस्ति पत्र, उनको इनकरेजमेंट करने के लिए हम लोग उनको एक सर्टिफिकेट डिस्ट्रीब्यूट करते हैं, उसके लिए हुआ। और दूसरा सीएसआर फंड के थ्रू कमिश्नर साहब के वजह से हमें कुछ हाई एडवांस रेटिना के इंस्ट्रूमेंट्स मिले, जैसे कि एंजियोग्राफी है जो डायबिटिक रेटिनोपैथी में बहुत काम आते हैं और रेटिना के और बहुत सारे बीमारियों में काम आते हैं। और लेज़र जो कि अगेन रेटिना के डिजीज़ के लिए, डायबिटीज़ के लिए ये बहुत उपयुक्त हो जाए। जो ये 2 मशीनें हमारे पास थी नहीं, लेकिन मरीज़ बहुत थे। तो और ये सब के इलाज जो प्राइवेट सेक्टर में मौजूद है वो 40 से 50 हज़ार लग जाते हैं, जो अब यहाँ पर मुफ्त में हुआ करेगा। तो ये बहुत बड़ा योगदान था जो कमिश्नर साहब के इनिशिएटिव में हमें ये 2 इंस्ट्रूमेंट्स मिल गए। और इस प्रोग्राम के थ्रू हमें अपने डिपार्टमेंट की उपलब्धि भी बतानी थी कि हम लोग नया क्या काम कर रहे हैं। जैसे स्टेम सेल इम्प्लांट जो पूरे देश में शायद पहली बार हम लोग यहाँ पर कर रहे हैं रेटिना डिजीज़ के लिए स्टेम सेल। फिर हम लोग कॉर्निया डोनेशन में हम लोग क्या कर रहे हैं। फिर हम लोग जो प्रीमेच्योर बच्चों में जो वक्त से पहले पैदा हो जाते हैं, जिसमें एक बीमारी हो जाती है आरओपी, उसके लिए हम लोग क्या कर रहे हैं। रतौंधी बीमारी के लिए क्या कर रहे हैं, वो सब की जानकारी हमने कमिश्नर साहब और जो भी यहाँ पर जो गेस्ट आए थे उनको हमने यह जानकारी दी। इन मशीनों से जो बेसिकली जो डायबिटीज़ से जो अंधता बढ़ती है, उनमें ये बहुत उपयोग होगा कि उसमें डायग्नोस करना और उसको ट्रीट करना। डायबिटीज़ की जो बीमारी होती है डायबिटिक रेटिनोपैथी कहते हैं। आज के डेट में हिंदुस्तान में सबसे ज़्यादा डायबिटीज़ की वर्ल्ड दुनिया में 2nd नंबर में सबसे ज़्यादा डायबिटीज़ के मरीज़ यहाँ हैं। और इससे जो अंधता होती है वो परमानेंट होती है, माने ये एक बार हो गया तो वो दोबारा आप रोशनी वापस नहीं कर सकते। लेकिन अगर हम उसको पहले डायग्नोस कर दें और उसका ट्रीटमेंट हम लोग पहले से शुरू कर दें, जो कि ये लेज़र के माध्यम से हो जाएगा और एंजियोग्राफी मशीन से, तो ऐसे बहुत लोग जो परमानेंट अंधा होने जा रहे थे वो उनको हम लोग रोक सकते हैं, उनकी रोशनी बचा सकते हैं। अब करने जा रहे हैं नया, जैसे मैंने कहा आपको कि हम लोग स्टेम सेल में काम कर रहे हैं और वो बीमारी जिसका आज तक दुनिया में इलाज नहीं है, उस पर हम लोग काफ़ी हद तक शोध कर रहे हैं और इसमें हमने काफ़ी पब्लिकेशन भी की है। और एक जैसे मैंने कहा कि हमने एक नीडल भी पेटेंट करवा लिया है। तो ये सारी चीज़ें हम लोग डिपार्टमेंट में नए काम होते रहते हैं।